भारत ने अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य अड्डों को स्थापित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं बैठक में हिस्सा लेते हुए भारत ने रूस, चीन और 7 अन्य देशों के प्रयासों का समर्थन किया है। ये सभी देश अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा करने के अमेरिकी प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की योजना बना रहे हैं और उनकी एक और योजना है जिसके बारे में अभी तक समझ पाना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को मिसाइल्स देने वाले हैं। क्या मिसाइल है, क्या विषय है और भारत का इसमें क्या विरोध है, भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, पुतिन का कहना क्या कुछ रहा, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पर भी आपको डिटेल्स आगे पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और विशेष दूत की नियुक्ति के बाद जो तालिबान प्रशासन पर बगराम एयरबेस सौंपने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ट्रंप ने इस पर यह भी कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाइडेन प्रशासन ने इसे छोड़कर बहुत भारी गलती की थी। ट्रंप ने कहा था कि तालिबान को बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंप देना चाहिए क्योंकि इसे वॉशिंगटन ने स्थापित किया था। मॉस्को फॉर्मेट वार्ता के नए संस्करण में देशों के समूह ने अफगानिस्तान में समृद्ध और विकास लाने के तौर तरीकों पर व्यापक विचार विमर्श किया। इन देशों ने अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों में सैन्य बुनियादी ढांचे तैनात करने के कुछ देशों के प्रयासों को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि ये क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और हितों की पूर्ति नहीं करता है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पहली बार मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में हिस्सा लिया और मॉस्को में हुई बातचीत में भाग लेने वाले देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तर पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया है। बयान में यह कहा गया कि उन्होंने जोर देकर यह कहा कि अफगानिस्तान को आतंकवाद को खत्म करने और इसे जल्द से जल्द जड़ से मिटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने के लिए मदद दी जानी चाहिए ताकि काबुल की धरती का इस्तेमाल पड़ोसी देशों और अन्य जगहों की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में न हो। इसमें यह कहा गया कि इन देशों ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद अफगानिस्तान क्षेत्र और व्यापक विश्व की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत, रूस और चीन के अलावा इस बैठक में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ने भी हिस्सा लिया और दोनों देशों के बातचीत के अलावा इन सभी देशों ने इस क्षेत्र के और इसके आगे के देशों के साथ अफगानिस्तान के आर्थिक संबंधों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने यह कहा कि राजदूत विनय कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और अफगानिस्तान स्थिर चाहता है जहां पर लोगों के सामाजिक, आर्थिक और उनके जीवन के विकास, उनकी समृद्धि का समर्थन भी किया गया। दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की स्थिति जो अफगानिस्तान के प्रति है उसे दोहराते हुए एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान होने की बात को जोर दिया है। क्षेत्रीय लचीलापन, वैश्विक सुरक्षा आवश्यक है और इसके पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल्स दी जाती हैं तो इसका किस तरह से इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। चूँकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या योजना है, क्योंकि जिस बारे में हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को मिसाइल्स दिए जाने का जो निर्णय है और फिर वो दूसरी तरफ जिस तरह से बाइडेन प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में एयरबेस को छोड़ा, अब उसे वापस पाएंगे, तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आप अपना कमेंट भी दीजिएगा कि इस बारे में आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच क्या है, क्या वो क्या करना चाहते हैं। ये मिसाइल यूक्रेन को देने पर विचार तो वो कर ही रहे हैं और उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की अपील को भी दोहराया और कहा कि बढ़ते तनाव को देखना नहीं चाहते। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्होंने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल्स देने या नाटो द्वारा यूक्रेन को देने का निर्णय लिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं जानना चाहता हूं कि वे इनका करने क्या वाले हैं। देखिए, हास्यास्पद बात है, अगर किसी बंदर के हाथ में आप तलवार दे दें और फिर उसके बाद आप ये कहें कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बंदर करना क्या चाहता है, तो बंदर तो उत्पात मचाएगा। और यूक्रेन इस वक्त बहुत गंभीर स्थिति में है, उसे भय है कि रूस उस पर कब्जा कर लेगा, उसके ज़्यादातर क्षेत्रों को कब्जा लेगा। और ये सब इस बीच टॉकहोम जैसी मिसाइलें अगर यूक्रेन को दी जाती हैं, जो कि लंबे समय से रूस के अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहा है, तो ये तो सीधा सीधा
और भाई बंदर के हाथ में तलवार, हालांकि प्रतीकात्मक रूप से का बात कही जा रही है, कोई बंदर यूक्रेन है या नहीं है वो तो बात की बात है। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी ने बताया कि एक यूक्रेनी ड्रोन से रूस के वोरोनिश क्षेत्र पर एक परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश की गई। हालांकि संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है, क्योंकि इसके पहले इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दी हैं तो इससे रूस अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो वहीं पुतिन का ये बयान उस समय में आया जब ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को फिर से सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि वॉशिंगटन यूक्रेन की उस मांग पर विचार कर रहा है जिसमें लंबी दूरी टॉम हॉक मिसाइल्स इसमें शामिल हैं। और हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों और रक्षा सूत्रों ने यह कहा कि इन मिसाइल्स को अमेरिकी नौसेना के मौजूदा स्टॉक के कारण उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता। रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने की गलती करता है तो यह हमारे रिश्तों के विनाश की ओर ले जाने वाला काम होगा, या कम से कम उन सकारात्मक संकेतों को तो मिटा ही देगा जो हाल के महीनों में दिखने लगे थे। पुतिन का यह बयान रूस और अमेरिका के बीच सुधर रहे रिश्तों में बड़ा झटका माना जा रहा है। बीते कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहयोग की शुरुआत हुई थी और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पुतिन के साथ संपर्क में भी थे, मगर अब यूक्रेन को मिसाइलों की सप्लाई का मामला इस नाजुक रिश्ते को फिर से संकट में डाल सकता है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स अमेरिकी नेवी की सबसे हाईटेक मिसाइल्स में से एक है और ये लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब करीब 1600 किलोमीटर तक है। ये जमीन, समुद्र या पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है और दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार या अन्य अड्डों को भी नष्ट करने में सक्षम है। अगर यूक्रेन को ये मिसाइलें मिल जाती हैं तो वो रूस के गहरे अंदर तक हमला करने की क्षमता हासिल कर लेगा। अब यही वजह है कि पुतिन इसे सीधी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद और वित्तीय मदद दी। अमेरिका पहले ही हिमार्स रॉकेट सिस्टम जो कि पैट्रियट मिसाइल और डिफेंस सिस्टम जैसे हाईटेक हथियार यूक्रेन को दे चुका है। अब अगर टॉम हॉक जैसी ऑफेंसिव मिसाइल भी भेजी जाती है तो रूस का कहना यह है कि ये रेड लाइन पार करने जैसा होगा। मॉस्को को डर यह है कि यूक्रेन इन मिसाइल्स का इस्तेमाल रूस के अंदरूनी ठिकानों पर भी कर सकता है, जिससे युद्ध का दायरा बढ़ेगा और सीधा टकराव रूस अमेरिका के बीच हो जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यूक्रेन नीति पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। ट्रंप पहले कार्यकाल में रूस और अमेरिका के बीच तनाव के बावजूद निजी स्तर पर पुतिन और ट्रंप के रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर माने जा रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यूक्रेन मुद्दा एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन चुका है। विश्लेषकों का मानना यह है कि अगर ट्रंप यूक्रेन को उन्नत मिसाइलें देने पर सहमत हो जाते हैं तो ये न केवल रूस के साथ टकराव को बढ़ाएगा बल्कि यूरोप में सैन्य स्थिति अस्थिरता के दौर में ले जाई जा सकती है। वहीं अगर वे मदद रोक देते हैं तो नाटो सहयोगी देशों से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अब यहाँ इन 2 बड़ी घटनाओं ने ये बात तो साफ कर दी है कि ट्रंप एक बार फिर से यू टर्न ले सकते हैं। आपको क्या लगता है? भारत विरोधी, पुतिन विरोधी चेतावनी के बाद भी क्या ट्रंप को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दंभ भरने से कुछ होने वाला नहीं। अगर हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी गई तो युद्ध कैसे रुकेगा? आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।